क्या आपके पीरियड इतने दर्दनाक होते हैं कि हर महीने आपको पेन किलर लेनी पड़ती है? क्या आपको लगता है कि पीरियड के दौरान होने वाला दर्द तो हर महिला को होता है, इसलिए इसे सहन करना ही पड़ेगा? तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार यही दर्द एक ऐसी बीमारी का संकेत है जो आपकी फर्टिलिटी, आपकी डेली लाइफ और आपकी मेंटल हेल्थ तक को प्रभावित कर सकती है, और उस बीमारी का नाम है एंडोमेट्रियोसिस। और सबसे शॉकिंग बात क्या है आप जानते हैं? दुनिया भर में करोड़ों महिलाएं एंडोमेट्रियोसिस से प्रभावित हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारी महिलाओं को सालों तक पता ही नहीं चलता कि उनको ये बीमारी है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, और 13 ईयर से मैं इस फील्ड में कार्य कर रहा हूं। और आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा कि ये एंडोमेट्रियोसिस क्या है, ये क्यों होता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या है, कौन से दर्द को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और कब आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये एंडोमेट्रियल टिश्यू क्या होता है। तो महिलाओं की जो बच्चेदानी होती है, मतलब यूट्रस, जिसको गर्भाशय भी बोलते हैं, तो यूट्रस के अंदर एक विशेष टाइप की परत होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और हर महीने ये परत मोटी होती रहती है ताकि प्रेगनेंसी होने पर एम्ब्रियो उसके अंदर ट्रांसप्लांट हो सके, मतलब एम्ब्रियो वहां पे चिपक पाए। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है उस साइकिल में, तो यही परत टूटकर पीरियड के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसको अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, कि बोलते हैं महीना आ गया है। और ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन अब असली समस्या यहां शुरू होती है। एंडोमेट्रियोसिस क्या है? एंडोमेट्रियोसिस में यही एंडोमेट्रियल टिश्यू बच्चेदानी के अंदर रहने की बजाय शरीर के दूसरे हिस्सों में ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये इस बीमारी की जड़ है। और अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टिश्यू सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? ओवरी, आपकी ओवरी पर, फेलोपियन ट्यूब पर, यूट्रस के पीछे, मतलब बच्चेदानी के पीछे, और पेल्विक कैविटी की लाइनिंग्स पर ये एंडोमेट्रियल टिश्यू पाया जाता है। लेकिन कुछ गंभीर मामलों में ये पेशाब की थैली पर, मतलब यूरिनरी ब्लैडर पर, इंटेस्टाइन मतलब आहार नाल पर, और बहुत दुर्लभ परिस्थितियों में शरीर के अन्य अंगों पर भी पाया जाता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या आपको पता है क्या होता है? ये टिश्यू जहां पर भी मौजूद होगा, जहां पर भी ये एंडोमेट्रियल टिश्यू मौजूद होगा, वहां हर महीने हार्मोन के प्रभाव से उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे बच्चेदानी के अंदर एंडोमेट्रियम बिहेव करता है। मतलब वह हर महीने मोटा होता रहता है, उसमें स्वेलिंग आती है, उसमें ब्लीडिंग भी हो सकता है जैसे कि नॉर्मल यूट्रस के अंदर होता है। लेकिन आपको पता है अंतर क्या होता है? ये खून शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि जो बच्चेदानी के अंदर ब्लीडिंग होती है वो नीचे वेजाना के थ्रू बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये तो शरीर के अंदर है, तो वहां पर जो ब्लीडिंग होगी वो ब्लड शरीर से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। और यहीं से शुरू होता है इन्फ्लामेशन। जो खून अंदर रह गया उसके इन्फ्लामेशन होने लग जाएगा। धीरे धीरे अंदर स्कार टिश्यू बनने लग जाते हैं और एडिशंस बनने लग जाते हैं। सारे ऑर्गन आपस में चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं। और यही कारण है कि जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे दर्द बढ़ता रहता है। और अब ध्यान से समझिए, एंडोमेट्रियोसिस में दर्द इतना ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि हर महीने एबनॉर्मल टिश्यू अंदर सूजन और इन्फ्लामेशन पैदा कर रहे हैं आपके शरीर के अंदर। और जब इन्फ्लामेशन आपके शरीर के अंदर बढ़ती है तो आसपास के जो नर्व होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। और यही कारण है कि कई महिलाओं में असहनीय दर्द होता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती लोग पता है क्या करते हैं? वो इसको नॉर्मल पीरियड पेन समझकर, उनको लगता है कि जो नॉर्मल पीरियड में पेन होता है वो समझकर सालों साल तक सहन करते रहते हैं, जबकि सीवियर पेन कभी भी नॉर्मल नहीं माना जाता है। और अब बात करते हैं इसके शुरुआती लक्षणों की, कि एंडोमेट्रियोसिस के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। और यही वो हिस्सा है जो हर महिला को पता होना चाहिए। पहला और सबसे कॉमन सिम्टम होता है पीरियड के दौरान जबरदस्त भयंकर दर्द होना। पीरियड में हल्का दर्द सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से आप स्कूल या ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, हर महीने आपको पेन किलर लेना पड़ रहा है, आप बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, तो ये एंडोमेट्रियोसिस का संकेत हो सकता है। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोमेट्रियोसिस का दर्द अक्सर हर साल थोड़ा 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 बढ़ता रहता है। हर साल उसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी, और यही इसकी पहचान का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है। दूसरे महत्वपूर्ण सिग्नल की बात करें तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब आपको पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगा, आपको
बार बार पैड चेंज करना पड़ेगा और जो ब्लड निकलेगा वो कई बार ब्लड क्लोट्स मतलब थक्कों के तौर पे बाहर निकलता है। ऐसा अगर हो रहा है आपके साथ तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस कुछ महिलाओं में एबनॉर्मल ब्लीडिंग का कारण बन सकता है। लेकिन असली खतरा पता है कहां शुरू होता है? बहुत सारी महिलाएं हैवी ब्लीडिंग को नॉर्मल समझती रहती हैं, उनको लगता है कि ये बात तो नॉर्मल है और बीमारी आगे बढ़ती रहती है, मतलब शरीर में आगे ग्रो कर रही है, एंडोमेट्रियोसिस बढ़ रहा है। तो ये था दूसरा सिम्टम। तीसरे सिम्टम की बात करें तो पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जब भी आप संबंध बनाओगे, जब भी आप सेक्स करोगे तो उस दौरान आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा। अगर मैरिड लाइफ के दौरान इंटरकोर्स में दर्द होता है या सेक्स करने के बाद कई घंटों तक आपको पेल्विक पेन बना रहता है तो ये एंडोमेट्रियोसिस का एक इंपॉर्टेंट सिग्नल हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत सारी महिलाएं इस बारे में बात ही नहीं करती हैं, वो किसी को बताती ही नहीं कि उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है और उनका डायग्नोसिस सालों साल तक डिले हो जाता है, कई साल तक पता ही नहीं चलता कि उनको ये प्रॉब्लम है। और अब ध्यान से सुनिए, चौथा और इंपॉर्टेंट लक्षण क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस का? वो होता है क्रोनिक पेल्विक पेन, मतलब ऐसा दर्द जो पीरियड तक सीमित नहीं है, नीचे के पेट में लगातार दर्द, पेल्विस में भारीपन, पीछे कमर दर्द होना और हर समय ऐसे आपको खिंचाव पेट के निचले हिस्से में से खिंचाव महसूस हो रहा है। तो ये सभी एंडोमेट्रियोसिस के स्टार्टिंग के साइन है, शुरुआती संकेत हो सकते हैं। और अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ महिलाओं में मोशन के दौरान दर्द हो सकता है, मतलब जब भी वो स्टूल पास करेंगे, लेटरिन पास करेंगे, उस दौरान दर्द हो सकता है। कुछ लोगों में यूरिन पास करते टाइम दर्द होता है और कुछ महिलाओं में इनफर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी होने में कठिनाई होना, ये एंडोमेट्रियोसिस का पहला सिग्नल होता है। यानी दर्द भी नहीं होता लेकिन प्रेगनेंसी भी नहीं हो रहा, और जब जांच करते हैं हम ऐसे पेशेंट का तो पता चलता है कि एंडोमेट्रियोसिस है। अधिकतर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि पीरियड पेन जो हर महिला को होता है वो नॉर्मल पेन है। लेकिन याद रखिए, पीरियड के दौरान हल्का दर्द नॉर्मल बात हो सकती है, लेकिन ऐसा दर्द जो आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी, आपके रिश्ते या आपका मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो सर हमें डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है जो मैंने अभी आपको बताए, जैसे आपको पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होता है, आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आपको क्रोनिक पेल्विक पेन है, आपको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम हो रहा है, या आपको स्टूल पास करते टाइम या यूरिन पास करते टाइम आपको दर्द हो रहा है, तो आपको तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना जल्दी ट्रीटमेंट भी उसका शुरू हो जाएगा और फर्टिलिटी को बेहतर तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। तो याद रखिए क्या कि एंडोमेट्रियोसिस सिर्फ पीरियड के दौरान दर्द की बीमारी नहीं है कि जब पीरियड आएगा तभी दर्द होगा। ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जिसकी वजह से आपको दर्द, फर्टिलिटी और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये तीनों चीजें प्रभावित होंगी। दर्द, फर्टिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, तीनों चीजें प्रभावित होंगी। इसलिए अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार आपका शरीर दर्द के माध्यम से आपको समय रहते चेतावनी देता है और सही समय पर की गई पहचान आपके फ्यूचर में आपको बड़ी प्रॉब्लम से बचाता है। इसलिए आप जागरूक बनिए। अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगे तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मैं ऐसे ही टॉपिक्स पे बहुत ही सिंपल हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।